नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। जीत आज तक 24/7 न्यूज़ में आपका स्वागत है। एडिटर परवेज इकबाल ने बताया कि मोमिनों का ईद उल अज़हा का त्यौहार देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितना ज़रूरी है। ईद उल अज़हा यानी बकरा ईद का त्यौहार आते ही एक बार फिर कुर्बानी पर बहस चल रही है। किसी का पशु प्रेम जाग रहा है तो किसी को यह रुपयों की बर्बादी लग रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना धार्मिक पहलू से हटकर बकरा ईद के आर्थिक और सामाजिक पहलू पर बात की जाए। यह बताया जाए कि किस तरह बकरा ईद का त्यौहार इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके आर्थिक पहलू की। एक औसत के मुताबिक भारत में मौजूद 25 करोड़ मुस्लिम अगर 2 करोड़ बकरे 1 करोड़ अन्य जानवरों की कुर्बानी करते हैं तो अगर एक बकरे या जानवर की औसत कीमत 20,000 रुपये भी मानी जाती है तो इन 3 करोड़ कुर्बानी के जानवरों की कीमत लगभग 6 लाख करोड़ रुपए होगी। अब कुर्बानी का बकरा या जानवर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, यह हमारे ही देश में पैदा होते हैं, यानी यह विशुद्ध देशी उत्पादन है और हमारे ही देश के मध्यवर्गीय किसान इन्हें पालते पोसते हैं। यदि एक किसान परिवार 10 बकरे या अन्य जानवर भी पालता है तो बकरा ईद के जानवर पालने से 30 लाख किसानों को पशुपालन का रोजगार मिलता है और यह 6 लाख करोड़ रुपए इन पशुपालक किसानों की जेब में जाता है। बात सिर्फ 6 लाख करोड़ तक की ही सीमित नहीं है। कुर्बानी के जानवरों से निकली खालें भारत के चमड़ा उद्योग की जान है और वर्ष 2022 में $420 बिलियन का कारोबार करने वाले भारत के चमड़ा उद्योग से 40 लाख परिवारों का पेट पलता है। वैसे तो बकरे की खाल की कीमत 200 से 250 रुपये है और बड़े जानवरों की खाल की कीमत 1000 से 1500 रुपये के बीच होती है, लेकिन चमड़ा माफियों की साजिश के चलते ईद पर इनके दाम कम हो जाते हैं। फिर भी अगर बकरे की खाल की कीमत 100 रुपये और बड़े जानवरों की खाल की कीमत 500 रुपये भी मान ली जाए तो 3 करोड़ जानवरों की खाल की कीमत 700 करोड़ होती है, जिससे कि एक्सपोर्ट कर भारत का चमड़ा उद्योग हजारों करोड़ों रुपए कमाता है। इसके साथ ही कुर्बानी के जानवर और उनकी खालों को इधर उधर लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बकरा ईद के मौके पे ट्रांसपोर्ट भी हज़ारों करोड़ों कमाते हैं। इसके अलावा बकरा ईद से जुड़े कई आर्थिक पहलू हैं और हाँ, चलते चलते आपको एक और पहलू बताता चलूँ। कुर्बानी के एक जानवर से लगभग 40 लोगों का पेट भरता है। तो अगर इस तरह देखा जाए तो 3 करोड़ कुर्बानी से 120 करोड़ खुराक का इंतजाम हो जाता है। इस मुल्क में रोजाना 20 करोड़ लोग भूखे सोते होंगे और बेरोजगारी मुंह उठाए खड़ी हो। जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना, लॉकडाउन जैसी वजह से कारोबार मुश्किल दौर से गुजर रहा हो, किसान खराब आर्थिक स्थिति के चलते आत्महत्या कर रहे हों और बकरा ईद के त्यौहार से 30 लाख किसानों को, 40 लाख चमड़ा उद्योग से जुड़े लोगों को और लाखों ट्रांसपोर्ट को 8 लाख करोड़ का कारोबार और 100 करोड़ लोगों को खाना मिलता है। इस त्यौहार का सिर्फ धार्मिक आधार पर विरोध करना बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कुछ भी नहीं, क्योंकि बकरा ईद भले ही कहने को मुस्लिम त्यौहार है, लेकिन इस कारोबार से जुड़े लाखों किसान, लाखों चमड़ा व्यवसायी, हजारों ट्रांसपोर्ट में सभी धर्म जाति के लोग हैं, जिसमें ज़्यादातर बहुसंख्यक हिंदू समुदाय से जुड़े हैं। और जो लोग इस ईद पर पशु प्रेम का ढोंग करते हैं, मैं उनकी असलियत भी बता सकता हूँ। इस मुल्क में कितने लोग मांसाहारी हैं, धर्म ग्रंथ में मांसाहार के बारे में क्या लिखा है, यह भी बता सकता हूँ, लेकिन बात कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लिहाजा मांसाहार पर फिर कभी बात करेंगे। इसलिए फिलहाल धार्मिक आधार पर नफरत फैलाने वालों की बात को नज़रअंदाज कीजिए और खुशी खुशी बकरा ईद। इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।